पहले भी मंत्री था, आज भी मंत्री हूँ। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच दीपक प्रकाश ने तोड़ी चुप्पी। बड़ा सियासी और कानूनी विवाद। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं और उनकी मंत्री पद को दोबारा नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं पहले भी मंत्री था, आज भी मंत्री हूँ। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद मीडिया ने जब उनसे मंत्री पद और कोर्ट के नोटिस को लेकर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वह मंत्री हैं और आगे इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वह एनडीए नेतृत्व करेगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर दीपक प्रकाश बोले। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही उन्हें नोटिस जारी होने की जानकारी मिली है। मंत्री ने कहा कि जब आधिकारिक रूप से नोटिस मिलेगा तब उनका अध्ययन कर उचित जवाब दिया जाएगा। उनके इस बयान ने यह साफ हो गया है कि फिलहाल वह अपने पद को लेकर किसी भी तरह की चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अब पूरा मामला आपको बता दें, विवाद की जड़ जो संविधान के अनुच्छेद 164 से जुड़ी हुई है। इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है लेकिन वह राज्य या विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। और याचिका में दावा किया गया है कि दीपक प्रकाश को 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था और उस समय भी वह विधानसभा या विधान परिषद में सदस्य नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 6 महीने की अवधि 19 मई 2026 को समाप्त हो गई। हालांकि इस दौरान बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्री परिषद भंग हो गया और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नई सरकार के गठन के बाद करीब 22 दिनों के अंतराल के पश्चात 7 मई 2026 को दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज मंत्री बना दिया गया। अब याचिकाकर्ता जो है उनकी दलील में क्या है इसकी बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि दीपक प्रकाश की पूर्ण नियुक्ति संविधान की भावना के विपरीत है और कुछ दिनों के अंतराल के बाद किसी गैर विधायक को फिर से मंत्री बनाना संविधान के प्रावधानों को दरकिनार करने जैसा है। अब याचिका में मांग की गई कि दीपक प्रकाश की पूर्ण नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित किया जाए और उनसे यह स्पष्ट करने को कहा जाए कि बिना विधायक या विधान परिषद बने वह किस हक से संवैधानिक आधार पर मंत्री पद संभाल रहे हैं। अब राजनीतिक और कानूनी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। अब इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति और कानूनी विशेषज्ञों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। यदि जो अदालत है वह इस मामले में कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी या फिर फैसला देती है तो उसका असर केवल दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य ही नहीं बल्कि भविष्य में गैर विधायकों को मंत्री बनाए जाने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दीपक प्रकाश अपने पद पर बने हुए हैं और उनका कहना है कि वह पहले भी मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। अब आगे की दिशा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और एनडीए नेतृत्व के फैसले से तय होगा। अब फिलहाल दीपक प्रकाश के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।